Let us proceed to our next topic, that is force system. देखिए, अगर कभी भी किसी भी बॉडी पे अगर हम बात करें नॉर्मली किसी भी कंडीशन में, जैसे मैं भी अगर इस ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं यहाँ पर, इस वक्त मुझ पे भी मिनिमम दो फोर्सेस तो काम कर ही रहे हैं। पहला फोर्स जो है वो है अर्थ की ग्रेविटी के कारण। अर्थ मुझे अपनी ओर क्या कर रही है, खींच रही है। ये अर्थ है और ये अर्थ के सरफेस पे अगर मैं हूं तो क्या हो रहा है, मुझे अर्थ जो है अपने सेंटर की ओर खींच रही है। बट देयर इज अनदर फोर्स, क्योंकि मैं सरफेस पे खड़ा हूं तो ये जो फोर्स है ये बॉडी फोर्स आपका काम कर रहा है, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी पे काम कर रहा है। लेकिन जब मैं सरफेस पे खड़ा हूं तो डेफिनेटली जो अर्थ का सरफेस है ये क्या कर रहा होगा, ये एक रिएक्शन दे रहा होगा, एक ऊपर की तरफ फोर्स मेरे पैरों के नीचे से लगा रहा होगा, जिसके कारण मैं अर्थ के सेंटर की ओर क्या है, मूव नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो क्या है, नॉर्मली किसी भी कंडीशन में एक बॉडी पे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। जब हम इन पूरे सिस्टम को, पूरे फोर्स के सिस्टम को कंबाइन कर दें, पूरे सारे फोर्सेस को क्या है कंबाइन कर दें, तो ये जो हमारा सिस्टम बनता है इसको बोलते हैं फोर्स सिस्टम। यानी किसी भी बॉडी पे अगर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हैं तो उस केस में हम बोलते हैं बॉडी पे एक पूरा फोर्स सिस्टम काम कर रहा है। और जब किसी बॉडी पे फोर्स सिस्टम काम करता है तो क्या होगा, बॉडी पे इफेक्ट होंगे, तो वो अब एक सिंगल फोर्स की वजह से इफेक्ट नहीं होगा। जो इफेक्ट होगा वो इन सभी फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट होगा। जैसे एक बॉडी, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो मुझे नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन है अर्थ के सरफेस से मुझे मिल रही है, इस कारण क्या है, मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूं। तो मैं अर्थ के सरफेस पे हूं, क्यों, क्योंकि इन दोनों जो फोर्सेस का क्या है, जो सिस्टम है वो मिलके मुझे नेट इफेक्ट दे रहा है, इसीलिए मैं नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा हूं। क्लियर? तो क्या है कि जैसे हम फोर्स सिस्टम की बात करें तो फोर्स सिस्टम के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम की, हम बात करेंगे। ठीक है, अब क्लासिफाई करते हैं फोर्स सिस्टम को, तो किस तरीके से आपका फोर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। ये बेसिकली जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, उसका बहुत बड़ा रोल है इस केस में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम और 3 डायमेंशनल सिस्टम। 2 डायमेंशनल सिस्टम और एक आपका है 3 डायमेंशनल सिस्टम। इसके बारे में आपको पता होगा। जैसे 2 डायमेंशनल सिस्टम की अगर बात करें तो इस केस में आपके दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, एक आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। कोई भी दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, वाई या जेड भी हो सकता है, एक्स या जेड भी हो सकता है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात करें तो 3 डायमेंशनल सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स, वाई और जेड। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे और 3 जो एक्सिस होंगी, तीनों क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे काम करेंगी। यहां पर भी जो है ये 90 डिग्री पे काम करेंगे। ठीक है, अब इस केस में अगर 2 डायमेंशनल के केस में अगर हम बात करें तो देखिए, अगर मैं क्या लेता हूं, कुछ लेंथ ले लेता हूं, एक्स की तरफ इतना और वाई की तरफ इतना, और इनको लेके मैं क्या करता हूं, एक बॉडी बनाता हूं। ओके, दिस इज द बॉडी। लेकिन वही इस केस में हम अगर बात करें तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, तीनों डायमेंशन में कुछ लेंथ ले ली है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बनाता हूं, मेरे पास कैसी बॉडी बनेगी, यानी यहां पर अगर मैं बात करूं, जो बॉडी बनी है मेरी 2 डायमेंशनल बॉडी, 2D बॉडी है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, प्लेन। ये मेरी कैसी बॉडी है, ये एक प्लेन हो गई, और ये हमारी जो बॉडी है ये कैसी हो जाएगी, 3 डायमेंशनल बॉडी हो जाएगी, जिसको हम स्पेस में बोल सकते हैं कि स्पेस में कोई भी बॉडी आपकी है। ये जो बॉडी है ये आपका क्या है, प्लेन हो गया है। ठीक है, तो ये कोई भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलकर क्या कर सकती हैं, कोई एक प्लेन बना सकती है, कोई एक प्लेन बना सकती हैं। जबकि यहां पर हमारे पास जो बॉडी है, देखिए ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसमें क्या है,
देयर आर नंबर ऑफ प्लेन्स, एक प्लेन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है, देयर आर 3 प्लेन्स मेनली, ठीक है, इसके अलावा एक नीचे भी प्लेन है, 4th 5th 6th इसके पीछे भी होगा, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स इन एवरी केस। जैसे ये आपका एक प्लेन ये हो गया है, अगर मैं एक्स एक्सिस को इस तरफ ले लेता हूं तो क्या होगा, एक प्लेन ये भी हो जाएगा, ठीक है, यानी मेरी बॉडी इस तरीके से रखी हुई है, तो एक प्लेन ये हो गया, मैंने थोड़ा सा घुमाया तो ये डिफरेंट प्लेन होगा, थोड़ा सा घुमाया तो डिफरेंट प्लेन होगा, इस तरीके से मैं क्या घुमा सकता हूं, 180 डिग्री तक घुमा सकता हूं, तो क्या होगा, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, ठीक है। तो नॉर्मली हम जब प्लेन की बात करेंगे तो हम एक्स वाई एक्सिस के रेफरेंस में या वाई जेड एक्सिस के रेफरेंस में या एक्स जेड एक्सिस के रेफरेंस में बात करेंगे। यहां पर प्लेन आपका ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, इस प्लेन की बात करें, ये वाला प्लेन अगर बात करें इस डायरेक्शन में जो है ये एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, इसमें यहां पर जो बात करें ये प्लेन की बात करें तो ये वाई जेड, यानी जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलके प्लेन बना रही है हम उसे वही नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में ही प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। तो अब इसका फोर्स सिस्टम से कैसे रिलेशन हुआ देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी है और वो कैसी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है। 2 डायमेंशनल बॉडी का मतलब क्या है, वो एक प्लेन बॉडी है, यानी जिसकी लेंथ ब्रेड्थ तो हो सकती है लेकिन हाइट नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे सर्कल है आपका, या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सभी क्या है, सॉरी रेक्टेंगल है, तो ये आपकी क्या है, सभी ये आपके सभी 2 डायमेंशनल बॉडी है, यानी प्लेन बॉडीज हैं, ठीक है। अगर आप स्फीयर की बात करें तो स्फीयर क्या हो जाएगा, एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, क्यूब है वो भी एक 3 डायमेंशनल बॉडी होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2 डायमेंशनल सिस्टम में, यानी मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी में मेरे पास क्या है, मेरे पास फोर्सेस हैं, ये मेरा फोर्स F1 है, ये मेरा फोर्स F2 है, ये मेरा फोर्स F3 है। इस बॉडी के ऊपर ये 3 फोर्सेस आप के क्या है, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन की मैं बात करूं, इन फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या करेगी, एक ही प्लेन में लाई करती है। लाइन ऑफ एक्शन लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। तो ऐसा सिस्टम, फोर्सेस का ऐसा सिस्टम जिसमें सभी की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सभी की लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई करेगी। यहां पर 5 फोर्सेस भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे दिस इज ए कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी 3 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल के केस में जैसे मैं हेमिस्फीयर ले लेता हूं, ये हेमिस्फीयर हो गए, ठीक है। अब इस पे अगर मैं बात करूं, देखिए एक फोर्स इधर काम कर रहा है F1, दूसरा फोर्स यहां पर काम कर रहा है F2, और तीसरा फोर्स अब ध्यान से देखिए तीनों फोर्सेस, एक फोर्स, ये फोर्स इस प्लेन में है, ये फोर्स भी इसी प्लेन में है, लेकिन ये फोर्स क्या है, बोर्ड के ऊपर से लग रहा है, बाहर से लग रहा है, ठीक है। यानी ये तो आपके क्या बोल सकते हैं कि एक ही प्लेन में हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये एक डिफरेंट प्लेन में काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके और फोर्सेज मैं बना सकता हूं यहां पर, जैसे मैंने एक फोर्स ये बना दिया, यहां पर लगाने की बजाय मैं यहां लगा देता हूं साइड से, ठीक है, F4, या फिर मैं इधर से लगा देता हूं एक फोर्स F5। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जैसे बॉल है, बॉल पे एक फोर्स इधर से लगा दिया, एक फोर्स इधर से लगा दिया, एक इधर से लगा दिया, एक इधर से लगा दिया। क्या आप सिर्फ इस प्लेन पे रह के सभी फोर्सेज को डिफाइन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि मुझे इस प्लेन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फोर्सेज क्या है इस प्लेन से बाहर से निकल के आ रहे हैं, यानी कुछ फोर्सेज की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस प्लेन से बाहर भी लाई कर रही है, बाहर भी लाई कर रही है। तो उस केस में जो हमारा फोर्स सिस्टम होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन कोप्लेनर फोर्स
सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, दैट इज 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम भी मैं इसको बोल सकता हूं। क्लियर? तो ये हमारे क्लासिफाई हम कर सकते हैं इस तरीके से फोर्स सिस्टम को 2 कैटेगरी में, एक आपका हो गया कोप्लेनर और दूसरा नॉन कोप्लेनर। क्लियर? तो इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो देखिए, अगर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में ही हम अगर बात करें, मान लीजिए हमारे पास यही फोर्सेज है F1, F2 और F3, ठीक है, F1, F2 और F3। अब देखिए इनकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो क्या होगा इसका इफेक्ट? अगर लाइन ऑफ एक्शन को हम एक्सटेंड करें, जैसे ये इसके अलोंग, ये इसके अलोंग और ये इसके अलोंग, देखिए मैंने जैसे ही लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड किया तो मेरा फोर्स क्या है, एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। सभी फोर्सेस क्या है, एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंगली मैं क्या कर सकता हूं, इस फोर्स को यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं। दिस इज योर F1, दिस इज योर F2 एंड दिस इज योर F3। यानी सभी फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, और ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, सेम पॉइंट से पास होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंकरंट फोर्स सिस्टम, कंकरंट फोर्स सिस्टम। लेकिन साथ में यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर जो आपके फोर्सेस हैं ये सभी एक प्लेन में भी लाई कर रहे हैं, सभी फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम प्लेन में भी है, तो इसीलिए मैं इसको नाम दूंगा क्या, कोप्लेनर, कोप्लेनर कंकरंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कंकरंट फोर्स सिस्टम। क्लियर? तो यहां पर 3 फोर्सेस हैं, और भी फोर्सेस मैं यहां पर बना सकता हूं, ठीक है, F4 और कितने ही फोर्सेस बना सकता हूं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो आपकी क्या है, एक सिंगल पॉइंट से पास होनी चाहिए। क्लियर? अब मैं बात करता हूं इस 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में अगर बात करें, देखिए 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में अगर हम बात करें, हमारे पास फोर्स F1, F2 और F3, ठीक है, F1, F2, F3 की अगर बात करें तो यहां पर जो फोर्स F3 है वो डिफरेंट प्लेन में है एज कंपेयर टू F1 एंड F2, ठीक है, बट स्टिल क्या हो सकता है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो मैं देखूंगा कि तीनों फोर्सेस क्या हैं, तीनों फोर्सेस फिर से एक सिंगल पॉइंट के थ्रू पास हो रहे हैं। तो अगेन दीज फोर्सेस आर व्हाट, दीज फोर्सेस आर कंकरंट फोर्सेस, और ये जो सिस्टम हो गया ये हो गया नॉन कोप्लेनर कंकरंट फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर कंकरंट फोर्स सिस्टम। क्लियर? तो यानी जो कंकरंट फोर्स सिस्टम है ये आपका कोप्लेनर के केस में भी हो सकता है और आपका नॉन कोप्लेनर के केस में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। देखिए अब अगर हम इन्हीं फोर्सेस की बात करें, अगेन फोर्सेस की अगर हम बात करें, फिर से हम एक बॉडी लेते हैं, इसमें मैंने एक फोर्स लगाया F1, इसके अलावा मैंने एक और फोर्स लगाया F2, या फिर मैं एक और फोर्स लगा देता हूं, एक और फोर्स लगा देता हूं, दैट इज F3, ठीक है, या फिर एक और फोर्स लगा देता हूं डायरेक्शन अपोजिट करके, दैट इज F4, डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। मैंने क्या किया, इस बॉडी पे 4 फोर्सेस लगाए। अब ये चारों जो फोर्सेस हैं इनकी खास बात क्या है, इन सब की खास बात ये है कि ये सभी फोर्सेस आपकी इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन लाइन पे लाई कर रही है, एक सिंगल कॉमन लाइन पे लाई कर रही है, अलोंग ए लाइन सभी काम कर रहे हैं। डायरेक्शन हो सकता है अपोजिट हो, बट स्टिल द लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक सिंगल लाइन पे है। और ऐसे फोर्स सिस्टम को आप क्या बोलते हैं,
ऐसे फोर्स सिस्टम को आप बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब ध्यान से देखिए, कोप्लेनर है क्योंकि सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं ये आपका है कोप्लेनर, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। क्लियर। अब अगर नॉन कोप्लेनर के केस में बात करें, सेम ऐसे ही आपके पास मान लीजिए फोर्स F1 और F2 है। अब डिफरेंट प्लेन में दो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कोलिनियर नहीं हो सकती कभी भी। अगर कोई भी दो फोर्सेस डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि एक लाइन आपकी क्या है, एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, दो प्लेन में अलग अलग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर कोई भी दो फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है क्या है, वो सेम प्लेन में लाई नहीं करेगी। जब आप किसकी बात करेंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की बात करेंगे, तो इस केस में जो हमारा कोलिनियर फोर्स सिस्टम है वो पॉसिबल नहीं होगा। कोलिनियर फोर्स सिस्टम इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे फोर्स F1 था, अगर मैं इसके साथ एक फोर्स F2 लगा देता हूं, एक फोर्स F2 लगा देता हूं, ठीक है, एक फोर्स F3 लगा दिया है। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर लाइन ऑफ एक्शन की बात की जाए, लाइन ऑफ एक्शन की बात की जाए तो क्या होगा, क्या फोर्सेस किसी पॉइंट पे मीट करेंगे, नहीं, इन्फिनिटी पे जाके मीट कर सकते हैं। यानी ये जो फोर्सेस हैं इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। और एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण इस फोर्स सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, इस फोर्स सिस्टम को हम नाम देते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये आपका कौन सा सिस्टम हो गया, पैरेलल फोर्स सिस्टम। अगेन कोप्लेनर में ही है, नॉन कोप्लेनर के केस में क्यों, आपके दो फोर्सेस पैरेलल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्लेन में होंगे तो आपके क्या है, तो वो मतलब एक दूसरे के समानांतर नहीं जा सकते, पैरेलल नहीं जा सकते उनकी लाइन ऑफ एक्शन। तो अगेन यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब जो तीनों फोर्सेस हैं इनकी सेम डायरेक्शन है, तीनों फोर्सेस की सेम डायरेक्शन है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं लाइक पैरेलल, लाइक पैरेलल। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं, एक फोर्स F5 इधर काम कर रहा है, F6 की डायरेक्शन अपोजिट है, F7 की डायरेक्शन क्या हो जाए, इधर हो जाए। ठीक है, चलिए F4 कर देते हैं। तो इस केस में क्या है, आपकी जो एक फोर्स की डायरेक्शन वो क्या है, अपोजिट है, बाकी दो के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन है तो लाइक पैरेलल, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे, इट इज अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्लियर। तो ये आपका SFD BMD जैसे आप पढ़ते हैं, बीम्स पे जब काम करते हैं तो वहां पर इस तरीके का फोर्स सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जबकि कंकरेंट की बात करें तो आपके जैसे बॉडीज हैं, नॉर्मली बॉडीज पे आपके कंकरेंट फोर्सेस सिस्टम आप देखेंगे, जितना भी एनालिसिस हम करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे आपको केस जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऐसा एनालिसिस आपको हर जगह देखने को मिलेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपके ये तीन क्लासिफिकेशन हो गए हैं। इसके बाद अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ केस में क्या होगा, जैसे आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, force F1 is acting here, force F2 is acting here, force F3 is acting here, force F4 is acting here. ठीक है। अब इस केस में अगर लाइन ऑफ एक्शन की बात करें, इस केस में अगर हम लाइन ऑफ एक्शन की बात करें तो क्या किसी पॉइंट पे मीट हो रही है, नहीं। लाइन ऑफ एक्शन देखिए, अगर सिर्फ दो फोर्सेस की बात करें तो दो फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमेशा किसी न किसी पॉइंट पे मीट करेगी। ठीक है, पैरेलल होंगे तो इन्फिनिटी पे करेगी, अदरवाइज आपके नॉर्मली दो फोर्सेस है उनकी लाइन ऑफ एक्शन
कहीं ना कहीं पे मीट करेगी। अगर वो क्या है, अगर वो पैरेलल नहीं है तो पैरेलल के केस में इन्फिनिटी पे हम अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके वो मीट करेगी। ठीक है, तो इस केस में देखिए यहां पर मिल रहा है, इन दोनों फोर्सेज यहां पर मिल रहे हैं, इन दोनों फोर्सेज की बात करें तो यहां पर मिल रहे हैं, इन दोनों फोर्सेज की बात करें तो यहां पर मिल रहे हैं। तो देखने वाली बात क्या है कि ये जो फोर्सेज हैं अलग अलग पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इस केस में आपके फोर्सेज जो है कंकरेंट तो नहीं है। ठीक है, क्या कोलिनियर है? नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन एक लाइन पे भी लाई यहां पर नहीं कर रही है। तो क्या पैरेलल है? नहीं, लाइन ऑफ एक्शन भी पैरेलल नहीं है। तो इस केस में हम क्या बात करेंगे? इस केस में हम बात करेंगे क्या, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम हम यहां पर बात करेंगे। ये आपका ये बोल सकते हैं जनरल फोर्स सिस्टम हो जाएगा। जनरल फोर्स सिस्टम मतलब जहां पर फोर्सेज आपके, कुछ फोर्सेज आपके कंकरेंट हो सकते हैं, कुछ आपके कोलिनियर हो सकते हैं, और कुछ फोर्सेज आपके यहाँ पर पैरेलल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सभी को कंबाइंड देखा जाएगा तो उस केस में जो फोर्सेज हैं ये आपके क्या रहेंगे, ये आपके कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। तो जनरल फोर्स सिस्टम भी आप बोल सकते हैं, या कोप्लेनर नॉन कोलिनियर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। अब उसी तरीके से अगर आप 3 डायमेंशनल के केस में बात करें तो यहां पर देखिए 3 फोर्सेज हैं, जैसे ये तीनों फोर्सेज आपके कंकरेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेन में हैं। लेकिन इसके अलावा क्या है, मैं एक और फोर्स लगा सकता हूं, यहां पर एक फोर्स इधर भी लगा सकता हूं, एक फोर्स इधर भी लगा सकता हूं। क्या इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मीट करने वाली है? इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या किसी एक पॉइंट पर मीट करने वाली है? नहीं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पर मीट नहीं करेगी। ठीक है, तो कंकरेंट यहां पर नहीं है। इसके अलावा कोई ऑप्शन यहां पर कोलिनियर या पैरेलल का कोई ऑप्शन यहां पर होता ही नहीं है। तो यहां पर क्या बचा, यहां पर हमारे पास बोल सकते हैं नॉन कोप्लेनर, और ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा जब आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तब हम जब एनालिसिस करेंगे तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है। और नॉर्मली जो हमारे सिलेबस में है, नॉर्मली हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। हमारा जो पूरा सिलेबस है वो इसी के अंडर आपका कवर होगा। 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम नॉर्मली हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जाता है। नॉर्मली किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा।